welcome to my YouTube channel Omega Maths Classes Sangria. So today I explain a chapter first, class 6th NCERT Maths, knowing our numbers. तो सबसे पहले आज इसकी इंट्रोडक्शन अपने करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो अपने टॉपिक स्टडी करेंगे वो है कंपेयरिंग नंबर्स, क्योंकि चैप्टर का नाम है नोइंग आवर नंबर्स, कि नंबर्स को कैसे अपने क्या किस एंड कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग नंबर्स की सबसे पहले मैं नंबर्स को आपको कंपेयर करना, कि मतलब कोई भी दो नंबर है उनको आपस में कंपेयर कैसे करना है। फॉर एग्जांपल नॉर्मली मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 64, ठीक है, और इधर लिखा मैंने 5। तो ये तो है 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट से कंपेयर किया मैंने। तो आपको डेफिनेटली नॉर्मल सा पता लग रहा है कि जो 2 डिजिट नंबर होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है। इसी टाइप से मैं यहाँ और भी नंबर लिख सकता हूँ, जैसे 10 लिखा मैंने ग्रेटर देन 5। तो ये तो मैंने लिखा 1 डिजिट और 2 डिजिट वाले नंबर्स का कंपैरिजन। अब मैंने लिखा जैसे 97 ग्रेटर है 94 से। अब ये चीज आपको कैसे पता लगेगी कि जब दोनों नंबर हैं जो वो 2 डिजिट वाले हैं, तो उनमें कैसे पता लगेगी कौन सा ग्रेटर है। तो सबसे पहले अपने लेफ्ट साइड से देखें। कहां से? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड से क्या देखना है अपने, कि जो भी फर्स्ट नंबर है, सबसे पहले देखो फर्स्ट नंबर दोनों का सेम है, तो फिर अपने सेकंड नंबर को देखेंगे। तो सेकंड में से कौन सा ग्रेटर है? फर्स्ट में 9 दोनों सेम है, सेकंड में 4 है और 7 है, तो मतलब 7 ग्रेटर है, तो मतलब ये पूरे का पूरा नंबर क्या हो गया? ग्रेटर हो गया। ऐसे ही मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे मैंने लिखा 87, ओके, और लिखा मैंने 89। तो सिंपल सी बात है, 8 और 8 सेम है, 7 और 9 में से कौन सा ग्रेटर है? ये 9 ग्रेटर है, तो दैट मीन्स 89 इज अ ग्रेटर ऑफ 87। ओके, तो सिंपली आप इस टाइप से नंबर्स को कंपेयर कर सकते हो। और भी एग्जांपल्स है मेरे पास, जैसे 3 एग्जांपल्स लिख लो, 103 एंड 109। तो डेफिनेटली देखो 1010 सेम है, 3 और 9 इज ग्रेटर, दैट मीन्स दिस नंबर इज अ ग्रेटर। ओके, और भी आप बहुत से एग्जांपल ले सकते हो, 4 डिजिट वाले का भी ले सकते हो, 3 4 5 6, एंड इधर लिख लिया मैंने 3 4 6 5। ओके, अब ऐसे नंबर्स आते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स पजल हो जाते हैं। तो सिंपली 3 3 सेम, 4 4 सेम, 5 और 6 में से कौन सा ग्रेटर है? 6 ग्रेटर है, और 5 में 6। अब बहुत से बच्चे पजल होते हैं। नॉर्मली देखो फर्स्ट नंबर सेम है, यहाँ है 56, यहाँ है 65, तो बताओ भी 56 ग्रेटर होता है 65, तो 65 ग्रेटर है, दैट मीन्स दिस नंबर इज अ ग्रेटर नंबर। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। अब देखो कोई भी 4 डिजिट ले लो आप, कोई भी 4 डिजिट यूज कर लिया मैंने, दिस, या इसके प्लेस पे अपने 0 भी लिख सकते हैं। नॉर्मली मैंने कोई भी डिजिट्स आप यूज कर सकते हो, तो मैंने यहाँ 0 यूज कर लिया। तो सबसे पहले आपने इससे क्या करना है, कोई भी एक इन 4 डिजिट्स का यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। कौन सा? ग्रेटेस्ट। तो अपने को पता है कि जब भी ग्रेटेस्ट नंबर बनाना हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को लिखोगे, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, एंड फिर लास्ट में जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसको राइट करें। तो ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बन जाता है आपका। और अगर ऐसे ही, ये तो हो गया मेरे पास कौन सा? ग्रेटेस्ट नंबर। और ये मेरे पास अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो, तो स्मॉलेस्ट नंबर जब बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? अब बहुत से बच्चे यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को लिखते हैं, और सबसे छोटा है यहाँ 0। तो 0 को अगर मैं लिख लूँ, ऐसे लिखूंगा 0 2 7 8, तो बेटा ये फिर क्या हो जाएगा? ये 4 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, क्योंकि 0 की आगे कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये बचेगा सिर्फ 3 डिजिट नंबर। तो ध्यान रखना 0 स्टार्टिंग में नहीं आएगा, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 0 स्टार्टिंग में नहीं आएगा, तो इसका जो आंसर है वो कहां से बनेगा? फिर 2 स्टार्टिंग में, सबसे पहले 2, फिर 0, फिर 7 8। तो ये सबसे आपका क्या बनेगा? स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा। ओके, ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। बस ध्यान रखना है कि 0 स्टार्टिंग में नहीं आएगी। ओके, 0 स्टार्टिंग में नहीं होगी। अगर 0 स्टार्टिंग में हो जाएगी तो वो 4 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, वो 3 डिजिट रह जाएगा। ओके, उसके बाद में इसका अपने ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की कंडीशन पे। अगर आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 8 9 7 10,
और अगर आप ये तो कब आया आंसर, जब दोनों का ऐड किया, और अगर दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर अलग आएगा। तो अगर मैं करता हूं सब्ट्रैक्ट तो ये हो जाएंगे 10, 2, ये 1, 11, 4, ये 6, ये भी 6, तो आपका आंसर फिर ये आएगा। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसके बाद में जो नेक्स्ट है अपना टॉपिक वो है प्लेस वैल्यू चार्ट। अब जो ये प्लेस वैल्यू चार्ट है ये 2 टाइप से आपके यहां यूज होगा। फर्स्ट की मैं बात करता हूं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट या इंडियन सिस्टम भी बोल सकते हो। ओके, तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सबसे पहले ये पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे सपोज मैंने 1 to 9 तक काउंटिंग राइट कर लेता हूं, क्योंकि डिजिट्स जो होते हैं अपने पास वो 9 तक ही होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो 5, 4, 3, 2 एंड 1। एंड सबसे पहले अपने पास आता है वंस। ओके, वंस सबसे पहले नंबर पे होता है अपने पास वंस, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, वंस। सेकंड नंबर पे जो होता है वो होता है अपने पास टेंस, एंड थर्ड नंबर पे जो होता है वो होता है 100। ओके, एंड फोर्थ नंबर पे जो होता है वो होता है अपने पास 1000। ओके, एंड फिफ्थ नंबर पे जो होता है वो अपने पास होता है 10,000, 10। ओके, एंड जो सिक्स्थ नंबर पे अपने पास होता है वो होता है 10,000 के जस्ट बाद आता है लाख। ओके, एंड उसके बाद में लाख के बाद में क्या आता है 10 लाख, 10 लाख। एंड आफ्टर 10 लाख करोड़, या आप इसको 1 करोड़ बोल सकते हो, 1 करोड़ लिख लो या करोड़ भी लिख सकते हो, करोड़। ओके, एंड आफ्टर 1 करोड़ 10 करोड़, 10 करोड़। अब ये तो था। इसके बाद में है अपने पास इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। सिमिलरली वही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। फर्स्ट पे वही अपने पास वंस ही होता है। ओके, वंस। सेकंड पे वही टेंस, एंड थर्ड पे वही 100, एंड फोर्थ पे वही सेम एज 1000। ओके, एंड फिफ्थ पे वही सेम एज 10,000। ओके, एंड जब 10,000 के बाद में इंडियन सिस्टम में क्या होता है लाख, बट यहां ये लाख नहीं यूज करता, ये लाख के प्लेस पे लिखता है 100,000। बस ऐसा ही कुछ डिफरेंस है। वहां आपने यूज करते हैं लाख, एंड ये इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर लाख को लिखते हैं 100,000। एंड आफ्टर 100,000 अपने पास क्या आएगा यहां मिलियन। क्या आता है मिलियन। एंड मिलियन क्या होता है आप ध्यान रखना, ये वैल्यूज याद रखना। 1 मिलियन देन इक्वल्स टू 10 लाख। ओके, एंड 1 मिलियन के जस्ट आफ्टर मेरे पास आता है 10 मिलियन, 10 मिलियन। एंड 10 मिलियन के जस्ट आफ्टर क्या आएगा मेरे पास 100 मिलियन, 100 मिलियन। ओके, तो ये आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए कि इंटरनेशनल में क्या डिफरेंस है और इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम में नंबर्स को राइट करने का क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो टॉपिक है अपना बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है कॉमास। कॉमास देखो वो भी डिपेंड करते हैं अलग अलग। इंडियन सिस्टम के अंदर क्या होगा, या इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अंदर मैंने लिखा 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एंड इंडियन सिस्टम में कॉमास
पुट करने का क्या मेथड है या अपने कैसे ट्रिक है। तो सबसे पहले 3 का गैप करना है, कितना 3 डिजिट्स को छोड़ के बैक करके फर्स्ट कॉमा लगता है। इंडियन सिस्टम में 3 डिजिट्स को बैक करके फर्स्ट कॉमा पुट होता है एंड आफ्टर 2 डिजिट के गैप पे कॉमा पुट होगा। बस इतना ही सिस्टम है। फर्स्ट टाइम 3 के गैप पे एंड 3 के बाद में सभी पे 2 के गैप पे कॉमा फिल होगा। एंड सिमिलरली जब बात करें इंटरनेशनल सिस्टम की, इंटरनेशनल सिस्टम, अब इंटरनेशनल सिस्टम की अगर बात करते हैं तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है 98765432 एंड इंटरनेशनल सिस्टम में परमानेंटली 3 के गैप पे कॉमास फिल होते हैं, 3 के गैप पे कॉमास फिल होते हैं। तो इंडियन सिस्टम में फर्स्ट टाइम 3 के गैप पे एंड आफ्टर उसके बाद में 2 के गैप पे एंड फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल सिस्टम में ऑलवेज आपको 3 के गैप पे ही कॉमास लगाने हैं। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अभी जो नेक्स्ट अपने टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लास्ट 2 टॉपिक्स पे डिपेंडेबल है। अब उन्होंने इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम स्टडी किया एंड कॉमर्स एंड मैं यहाँ नंबर नेम्स की कोई भी नंबर अगर अपने पास राइट है उसका नेम कैसे अपने लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग अलग होगा और इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग अलग होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इंडियन सिस्टम की, किसकी, इंडियन सिस्टम। अब इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर मैंने कोई भी अपने पास डिजिट्स राइट करता हूं, जैसे मैंने लिखा 875 एंड उसके बाद में मैं लिख सकता हूं 89 एंड उसके बाद में मैं लिखा 3345। तो सबसे फर्स्ट जो वर्क होगा मेरा, सबसे फर्स्ट टाइम पे जो मेरा वर्क होगा वो क्या होगा, सबसे पहले मैं यहाँ कॉमास फिलअप करूंगा जिससे मेरे को आइडेंटिफाई होगा कि मैं किसको क्या लिख सकता हूँ। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग फर्स्ट को 3 का गैप करके अदर सभी में 2 के गैप पे कॉमास। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो आप इसको क्या लिखोगे सर, 8 करोड़ 75 लाख 89,345। तो इस टाइप से आप इसको राइट करोगे। ओके, तो बहुत ही इजी सा था, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था मेरे पास, बिल्कुल सिंपल सा था कि मेरे पास क्या लिखा मैंने 8 करोड़ उसके बाद 75 लाख 89,345। तो इस टाइप से आपने इसको राइट करना है। अभी मैं आपको एक बताऊंगा इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल सिस्टम। अभी इसी नंबर को मैं इंटरनेशनल सिस्टम से लिख के बताऊंगा। देखो इसी नंबर को 87589,345। तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, 3 के गैप पे कॉमास लगते हैं। तो 3 के गैप पे कॉमा लगाए, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद में मिलियन, इसके बाद 10 मिलियन। तो दैट मीन्स क्या लिखोगे इसको आप 87 मिलियन 89,345। तो इस टाइप से आप इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखोगे। ओके, राइट इसी टाइप से करना है आपने, बहुत ही इजी से कंसेप्ट है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे।
तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।